अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम क्या है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 49 सूत्र। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। सूत्रार्थ: तब श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद आरंभ होता है, यही प्राणायाम है। भावार्थ: इस सूत्र में पतंजलि योग के चौथे अंग प्राणायाम का वर्णन करते हैं। तब मीन्स कब? जब साधक आसन में भली भांति स्थिर हो रहा है तब। अभी प्राणायाम विषय में पतंजलि ने 4 सूत्र दिए हैं। पहले 3 में प्राणायाम की परिभाषा दी है और बाद में अंतिम सूत्र में उसका फल दिया है। तो श्वास का अर्थ है श्वास लेना, यौगिक लैंग्वेज में पूरक। प्रश्वास का अर्थ है श्वास छोड़ना, यौगिक लैंग्वेज में रेचक। और विच्छेद का अर्थ है कि श्वास और प्रश्वास की गति का क्रमशः मंद, स्थिर, सूक्ष्म और दीर्घ हो जाना। तो अभी प्राणायाम शब्द का अर्थ समझते हैं। प्राण प्लस आयाम, इन 2 संस्कृत धातुओं से वो बना है। प्राण का अर्थ है चेतन शक्ति, पर जब ये बाहर है तो ये वायु है। जैसे ही इसे हम शरीर में ग्रहण करते हैं तो ये प्राण, चेतन शक्ति, जीवन ऊर्जा बन जाता है। आयाम का अर्थ है इसका विस्तार, शरीर में इसे हम किस तरीके से फैलाते हैं, यही प्राणायाम है। तो पतंजलि यहाँ कहते हैं जब आसन सिद्ध होने लग जाता है, शरीर स्थिर सुखकारक है और पूरे स्नायु ढीले हैं और एक ध्यानात्मक स्थिति में आसन में हम किसी भी आसन में हम बैठे हैं और चित्त अनंत में स्थिर हो रहा है, तो जो चयापचय की जो क्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, उसकी भी गति मंद होने लग जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप श्वास की भी गति धीमी और सूक्ष्म और दीर्घ होने लग जाती है और प्राणायाम घटित हो जाता है। तो इस तरीके से प्राण धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आता है और जैसे जैसे प्राण नियंत्रण में आता है वैसे वैसे विचारों की गति मंद हो जाती है। चले वाते चलम चित्तम, जैसे प्राण की गति है वैसे ही विचारों की गति है। प्राण शांत हो गया, विचार भी शांत हो जाते हैं। विचार शांत हो गए तो वृत्तियाँ भी शांत हो जाती है। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं कि निरंतर साधना से श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है, प्राणायाम जो है, वो घटित होने लगता है। हमें श्वास लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना दीर्घ, सूक्ष्म, लयबद्ध और डीप वो हो जाता है कि श्वास प्रश्वास में कोई डिफरेंस नहीं रखता है। सांसें ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ये भी हमें अनुभव नहीं होता है। तो इतनी श्वास की गति धीरे हो जाती है जैसे वो थम गई है। तो पतंजलि के अनुसार ये प्राणायाम है, सिद्ध हो गया है प्राणायाम। तो अभी इस स्थिति में ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान घटित हो जाता है, ऐसे पतंजलि कहते हैं।